नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और विधानसभा चुनाव 2027 से पहले क्या उत्तर प्रदेश में परिसीमन के बाद जो भौगोलिक स्थिति है उसमें बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। क्या यहां पर 2 से 3 राज्यों में बढ़ सकता है उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में परिसीमन का जो सियासी समीकरण है वो किस तरह से बदलता नजर आएगा, क्योंकि 2 से 3 राज्यों में क्या उत्तर प्रदेश बढ़ सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि 2027 को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि उपचुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है और 2027 की भी सियासी जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में परिसीमन के बाद जो सियासी गणित है, जो सियासी समीकरण है वो बदलेगा। अब यहाँ पर जिस कार से माना जा रहा है कि विधानसभा सीटें और लोकसभा सीटें बढ़ोतरी होगी, उसका फायदा नुकसान किसे होगा, क्योंकि 2025 में यहाँ पर जनगणना होने जारी है और उसके बाद कई राज्यों का जो है विधानसभा की सीटें और लोकसभा सीटें बदलने जा रही हैं, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर विधानसभा और लोकसभा सीट तय की जाती है। उस आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश राज्य अगर बात की जाए तो हर प्रदेश में 22 जिले हैं, मध्य यूपी में 14 जिले हैं, बुंदेलखंड और पूर्वांचल यहाँ पर रीजन में बटा हुआ है। और परिसीमन के बाद माना जा रहा है कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने जा रहा है। जो मांग की जा रही है उसमें हरित प्रदेश या बुंदेलखंड, पूर्वांचल और अवध प्रदेश यहाँ पर बनने की जो है मांग की गई है। तो 2027 में क्या यूपी का बंटवारा होगा, ये कई बड़े सवाल यहाँ पर सामने आ रहे हैं, क्योंकि परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदलती नजर आएगी, क्योंकि परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा की और यहाँ पर बात की जाए तो 100 और लोकसभा की करीब 30 सीटें बढ़ सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर विकास और कई परियोजनाओं को लागू करना इतने बड़े राज्य में ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। तो राज्यों को लेकर माना जा रही है कि क्या बंटवारा होगा, क्योंकि विधानसभा की 500 सीटें और लोकसभा की 100 से 110 सीटें हो सकती हैं। जो पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, विधानसभा की और लोकसभा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा सीटें इसी प्रदेश से आती हैं। तो इसकी मांग कई समय से यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि परिसीमन के बाद यहाँ पर जो है वोटर्स और यहाँ पर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर भी यहाँ का जो पूरा गणित है वो बदल सकता है। तो यहाँ पर परिसीमन के बाद क्या सियासी गणित बदलेगा, क्योंकि सीएम योगी उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं चाहते हैं। भाजपा फिलहाल उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की थी और जिस कार का माहौल यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के पक्ष में दिखा है, उस आधार पर क्या कुछ आंकड़ा हो सकता है। लेकिन 2011 में बसपा ने यानी मायावती जी ने ये प्रस्ताव लाई थी, तब यह माना जा रहा था कि बसपा को जिस समय प्रस्ताव बनाया गया था उस समय बसपा को सबसे ज्यादा सीटें पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहाँ पर उनको वर्चस्व प्राप्त हुआ था। इसी कारण से उन्होंने यहाँ पर इस प्रस्ताव को पास कराया था, जबकि आरएसएस और बीजेपी यहाँ पर छोटे राज्यों के समर्थक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा भी मिला है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के समय ही सन 2000 में यहाँ पर उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में सरकार में है और मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों में सरकार में है, जबकि बिहार से अलग होकर झारखंड यहाँ पर बनाया गया था। तो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर क्या पूर्वांचल अलग होकर एक नया राज्य बनेगा, इस कर जो है सियासी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी सरकार है। झारखंड को छोड़कर बाकी सभी राज्यों जो अलग हुए हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इसके खिलाफ रहे हैं और यहाँ पर वो नहीं चाहते कि ये बंटवारा हो। समाजवादी पार्टी हमेशा से यूपी के बंटवारे के विरोध में रही है। 2011 में मायावती जी सरकार ने यूपी से अलग कर 4 राज्य बनाने का प्रस्ताव यहाँ पर पारित कराया था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी इसका विरोध भी करती नजर आई है। तो यहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अब क्या परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हरित प्रदेश, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्या यहाँ पर नए जो है प्रदेश बनेंगे। इस पर 2027 यानी 2025 का जो परिसीमन होगा उसके बाद कितनी सीटें बढ़ती हैं और यहाँ की जनसंख्या के आधार पर क्या विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए 403 की जगह 500 सीटों पर चुनाव होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर 2027 का किसका परचम लहराएगा, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। फिलहाल ये तो चुनावी आंकड़े
चुनावी अनुमान है, लेकिन माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश के लिए कई सीटें बढ़ सकती हैं, लोकसभा की और विधानसभा की। लेकिन एक देश और एक चुनाव का बिल भी पारित हो चुका है और इस पर भी बहुत जल्द यहां पर मोहर लगने जा रही है। तो आपको क्या लगता है, अपने रख सकते हैं। और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।